अगर आपने भी इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल किया है तो आप देश के उन 5.9 करोड़ लोगों से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, उन टैक्स पेयर्स में शामिल होते हैं जिन्होंने 31 जुलाई की डेडलाइन तक अपना रिटर्न दाखिल किया। यानी कि कोई लेट लतीफ़ी नहीं हुई है, टाइम पर इन लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार भी करोड़ों लोगों ने टाइम पर आईटीआर फाइल किया है। इससे साफ पता चलता है कि देश में टैक्स कंप्लायंस लगातार बढ़ रहा है और लोग टाइम पर रिटर्न दाखिल करने के इंपॉर्टेंस को, महत्व को समझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने लोग टाइम पर आईटीआर क्यों भर रहे हैं? क्या इसके पीछे जो पिछला साल था उसके मुकाबले अब की जो संख्या है वो बढ़ गई है? और अगर आप अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शन है, चलिए बात करते हैं। तो 5.9 करोड़ आईटीआर का नया रिकॉर्ड बना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई 2026 की तय समय सीमा तक 5.9 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। ये संख्या बताती है कि देश में डिजिटल टैक्स फाइलिंग तेजी से बढ़ रही है और ज्यादा लोग टाइम पर टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में भी 5.7 करीब करोड़ जो लोग थे उन्होंने आईटीआर टाइम पर दाखिल किया था। यानी इस बार पिछले साल की कंपैरिजन में लगभग 20 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए हैं। ये टैक्स अनुपालन में लगातार सुधार का संकेत माना जा रहा है। लोग टाइम पर आईटीआर क्यों भर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आज आईटीआर सिर्फ टैक्स भरने का एक डॉक्यूमेंट नहीं रह गया है। टाइम पर आईटीआर फाइल करने से कई फायदे भी मिलते हैं। अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है तो उसके जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आईटीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वीजा एप्लीकेशन और इसके अलावा फाइनेंशियल वेरिफिकेशन में भी आईटीआर की जरूरत पड़ती है। टाइम पर रिटर्न भरने से लेट फीस से आप बच जाएंगे और अन्य कानूनी परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। यही वजह है कि हर साल टाइम पर आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर डेडलाइन छूट गई तो अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं दाखिल कर पाए हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर अधिनियम के तहत 1000 से 5000 रुपये तक की लेट फीस जो है वो देनी होगी। ये आपकी कुल आय पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी फीस देनी होगी। साथ ही कुछ मामलों में नुकसान को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करने जैसी टैक्स सुविधाओं का लाभ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि आईटीआर अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, बिना जो है टाइम वेस्ट किए आप इसे दाखिल कर दें। अब आगे आपको क्या करना है? अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो अब 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। आपका ई वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं, या आप चेक करें। दूसरा, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन है या नहीं, ये भी आप चेक करें। इसके अलावा इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर रिफंड स्टेटस आप टाइम पर चेक करते रहें। आमतौर पर ई वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रिफंड प्रोसेस शुरू होता है। हालांकि वास्तविक जो समय है वो हर केस में अलग अलग हो सकता है। तो कुल मिलाकर 5.9 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल होना यह दिखाता है कि भारत में टैक्स कंप्लायंस लगातार मजबूत हो रहा है। अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो बिलेटेड रिटर्न की सुविधा भी टाइम रहते जो है अवेलेबल है, आप उसका फायदा उठाएं। और रिटर्न अगर आप भर चुके हैं तो ई वेरिफिकेशन, रिफंड स्टेटस आप जरूर टैक्स में चेक करते रहें। और इस तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।